सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 16, दैवसुर संपद विभाग योग। कुल श्लोक 24। भाग 66। श्लोक 6 से 20 में भूतों के लक्षण और उनके पतन का वर्णन है। श्लोक 6 अध्याय 16। द्वो भूत्सर्गो लोकिस्मिन् दैव आसुरैश्च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। विषय, राक्षसी प्रकृति के पुरुषों के विस्तृत लक्षणों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा। अनुवाद। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक की प्रकृति दैवीय है और दूसरी की प्रकृति राक्षसी है। इनमें दैवीय स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब तुम मुझसे विस्तारपूर्वक राक्षसी प्रकृति की मानव जाति के बारे में भी सुनो। चिंतन। इस विषय पर हम पिछले श्लोक में चर्चा कर चुके हैं। मनुष्य पूरी दुनिया में सभी 7 महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। मनुष्य और दानव अलग अलग प्रजातियां नहीं हैं, लेकिन मनुष्य इन दो प्रकार की वृत्तियों के साथ पैदा होता है। वे प्रकृति के गुणों के माध्यम से निर्मित होते हैं। एक दैवीय प्रवृत्ति और दूसरी राक्षसी प्रवृत्ति, जिसे आज की भाषा में हम खलनायक कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति की प्रवृत्ति खराब है, खल निम्न स्तर का है, वह निम्न प्रवृत्ति कहलाती है। यह भोजन और संग द्वारा निर्मित एक दोष है। यदि हम इसकी उचित देखभाल और सतर्कता करें तो हमारे अंदर के इस निम्न प्रवृत्ति के दोष को दूर करना संभव है। अगर हम अपनी गलतियों और व्यवहार का आत्मनिरीक्षण करें, अगर लोगों को हमारा व्यवहार पसंद नहीं आता है, तो हम इसे अपने आप बदल सकते हैं। अपनी दुर्गुणों, कुत्सित और नीच प्रवृत्तियों पर केवल स्वयं को ही लज्जित होना चाहिए। अपराध भाव जगाना चाहिए, तभी हम अपने स्वभाव को बदलने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन आजकल हम कितनी भी गलतियां कर लें, हमें इसका कभी पछतावा नहीं होता। हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के आदी हो जाते हैं। कई दर्शन हमें अपनी गलतियों को ढकने का सुझाव देने लगते हैं, लेकिन हमारा मन अपने ही अपराध को स्वीकार नहीं करता। इन लोगों के लिए एक और बुरी आदत पर जाने के बाद पछताना संभव नहीं है। फिर ये लोग अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करते। कुत्ते की दुम की तरह उसकी आदतें हमेशा की तरह टेढ़ी रहती हैं। फिर इन लोगों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। वे जेल जाना स्वीकार करेंगे, फांसी स्वीकार करेंगे, लेकिन आत्मयातना से कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें कभी पछतावा नहीं होगा। भगवान ने उन्हें राक्षसी प्रकृति के लोग कहा है। भगवान यहाँ अर्जुन को उनके बारे में बता रहे हैं। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक की प्रकृति दैवीय है और दूसरी की प्रकृति राक्षसी है। इनमें दैवीय स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब तुम मुझसे विस्तारपूर्वक राक्षसी प्रकृति की मानव जाति के बारे में भी सुनो। बोध। संसार में जितने भी युद्ध, संग्राम और लड़ाई झगड़े होते हैं, वे सभी राक्षसी लोगों के कारण होते हैं। उनमें हमेशा विवेक और दूरदर्शिता की कमी होती है। इनमें पशुवत जीवन जीने की प्रवृत्ति होती है। ये जो देखते हैं उस पर हमला कर लूटने का स्वभाव रखते हैं। लेकिन सभी समाजों में ऐसा रवैया और प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ दैवीय गुणों वाला समाज भी बनता है। ये शांत, सीधी सादी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। यह दुनिया उन्हीं के जीवन और उपलब्धियों से चलती है। लुटना इनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन इन लुटेरों पर भी लगाम लग जाती है। वे इसे रोक लगाते हैं। रामायण के दौरान राम ने रावण सहित सभी राक्षसों का वध किया था। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के साथ सभी कौरवों और उनके समर्थकों को मारने के लिए पांडवों को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। उसके बाद कई छोटे बड़े राजाओं और प्रजा में युद्ध और क्रांतियां हुई, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई और मनुष्य अपने सद्गुणों से आगे बढ़ता रहा। श्लोक 7 अध्याय 16। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। विषय, आसुरी पुरुषों के स्थान पर सद्गुणों का अभाव। अनुवाद। आसुरी प्रकृति के लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते, अतः उनके स्थान पर आंतरिक पवित्रता, सद्व्यवहार और सत्यवाणी नहीं है। चिंतन। लोगों के मन में दृढ़ता से जमी हुई दुष्ट प्रवृत्तियां कभी दूर नहीं होती, कभी निवृत्त नहीं होती। संन्यास का अर्थ है जाना, हटाना, मुक्त करना। बुरी प्रवृत्तियां हमारे मानव जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। अच्छी आदतें मनुष्य और उसके चरित्र को परिपूर्ण बनाती हैं। जीवन आकार लेता है। जीवन में उन्नति, सुख, शांति रहती है। लेकिन बुरी आदतें अच्छी आदतों को नष्ट कर देती हैं और इस प्रकार जीवन खराब हो जाता है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों में बुद्धि और विवेक का अभाव होने के कारण उन्हें स्वयं में इन दोषों और दुष्ट प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। चूंकि उनके पास विवेक नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, उन्हें इस बुरी भावना को, इस बुरी प्रवृत्ति को दूर करने का ज्ञान नहीं है।
इसलिए वे केवल पशुवत राक्षसी जीवन जीते हैं। अतः इनके स्थान पर आंतरिक पवित्रता नहीं होती। जिस प्रकार बाहरी चीजों को शुद्ध, स्वच्छ और अच्छा रखना चाहिए, उसी तरह हमारे आंतरिक मन को भी शुद्ध और चरित्रवान रखना चाहिए। इन शैतानी लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं है। कुआं सूखा है तो बाल्टी में पानी कहाँ से आएगा। उनका व्यवहार उनके दिल की तरह ही गंदा और रूखा होता है। इनके जीवन में अच्छी आदतें और अनुशासन नहीं होता है। यहाँ तक कि वे अपने शरीर की भी देखभाल नहीं कर पाते हैं। रोगग्रस्त, अस्वच्छ, गंदा रहन सहन, व्यवहार की आदत। उन्हें कोई दुर्गंध महसूस नहीं होती। उन्हें यह भी नहीं पता कि दांत, नाखून, शरीर, कपड़े साफ होने चाहिए। जिस घर में ये रहते हैं उस घर में कभी भी साफ सफाई नजर नहीं आती। वस्तुओं को कभी भी साफ करके जहां वे हैं वहां रखा हुआ नहीं देखा जाएगा। वाणी और व्यवहार में सीधापन और पवित्रता नहीं मिलेगी। चूंकि उनके विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होते, इसलिए उन विचारों का प्रभाव उनके आंतरिक जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इसलिए उसके आलसी, दरिद्र स्वभाव के कारण लोग उसके पास नहीं जाते। वे हमें समायोजित नहीं करते हैं। यदि हमारे विचार और हमारा आंतरिक जीवन स्वच्छ, शुद्ध और सीधा हो तो हम समाज में सम्मानपूर्वक रह सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं। समाज में दूर से ही उसके बारे में पूछने पर भी लोग उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते, क्योंकि समाज में भी इनका आचरण अच्छा नहीं होता और इनकी वाणी कभी सत्य नहीं होती, क्योंकि उन्हें हर बात में झूठ बोलने की आदत होती है। वे झूठ बोलते रहते हैं। बाद में जब समय आता है तो वे खुलेआम दावा करते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसलिए संसार ऐसे नीच, मिथ्या प्रवृत्ति के लोगों का साथ नहीं देता और उनका पालन पोषण नहीं करता। बोध। इस संसार में हम निरंतर अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियों के लोगों के संपर्क में आते हैं। इसलिए व्यक्ति को लोगों का न्याय करना चाहिए। यदि आप घनिष्ठ संबंध रखना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति के घर को देखना चाहिए। आइए देखें कि वहां के लोग कैसे हैं। उनके व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वे घर में कितनी साफ सफाई रखते हैं, घर का कितना ख्याल रखते हैं। देखिए साफ सफाई और अनुशासन के मामले में वे कितने सख्त हैं। देखें कि वे समय और काम के महत्व को कितना जानते हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि रहन सहन, बातचीत और चलना कैसा है। उनकी आदतों और शौक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उनके परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तभी तो ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जिनमें आचरण के पूर्णतः शुद्ध, सात्विक, दैवीय गुण हो। इसे ही सत्संगति कहते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो इसका खामियाजा हमें और हमारे परिवार को पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। श्लोक 8 अध्याय 16। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम अपस्पर्शंभूत किमन्यत का महतुकम। विषय, राक्षसी स्वभाव वाले पुरुषों की नास्तिकता। अनुवाद, वे राक्षसी स्वभाव के पुरुष कहते हैं कि यह संसार आश्रयहीन, सर्वथा मिथ्या और ईश्वर रहित है, स्त्री पुरुष के संयोग से ही स्वतः उत्पन्न हुआ है, अतः काम ही इसका कारण है। अब क्या शेष है? चिंतन। यदि किसी पागल को भूलने की बीमारी हो जाती है तो उसकी सारी यादें खो जाती हैं। ऐसा ही एक राक्षसी व्यक्ति का भाग्य होता है। उसे अपने जन्म के बारे में कोई स्मृति नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। हम कहाँ और कैसे पैदा हुए थे वह यह नहीं जानता। पृथ्वी पर जल्दबाजी में जन्म लेने के कारण उसका अतीत चला गया है। स्मृति से ज्ञान होता है, लेकिन इनके अभाव में ज्ञान और इस राक्षसी प्रकृति के लोगों को बुराई से नहीं जोड़ा जाता। स्वयं से झूठ बोलने की आदत होने के कारण वे संसार को भी झूठा समझते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि यह दुनिया आश्रयहीन, पूरी तरह से झूठी और भगवान के बिना है, और यह स्वतः ही स्त्री और पुरुष के मिलन से उत्पन्न हुई है, और वे ऐसा कहते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी परमेश्वर को देखा या अनुभव नहीं किया वह उस परमेश्वर के बारे में क्या कह सकता है। वे अपनी उत्पत्ति, अपने बीज को नहीं जानते हैं। उन्हें सृष्टि, ब्रह्मांड के कार्यों के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। वे भगवान के बारे में क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक सपाट प्लेट की तरह हैं। वे सोचते हैं कि पृथ्वी भी चारों ओर से सपाट है। यदि वे सोचते हैं कि केवल स्त्री पुरुषों के कर्म ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है, तो क्या वे जानते हैं कि पशु पक्षियों और पौधों की उत्पत्ति का कारण क्या है? कि वे जीव भी मनुष्य के कार्य से ही बने हैं। क्या मनुष्य उन्हें जन्म दे रहे हैं? उन्हें कैसे पता चलेगा कि सभी जीवों का बीज मूल ईश्वर है और ईश्वर ने प्रकृति में इच्छा पैदा की है कि प्रकृति का कार्य अबाध रूप से चलता रहे। जिनकी बुद्धि सीमित होती है उनके विचार भी सीमित होते हैं। यह इसका प्रकार है। बोध। कई बार अज्ञानी के बेतुके सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्योंकि सच और बुराई एक साथ नहीं आते।
फिर उनके सवाल, उनकी शंकाएं, उनके विचार भी तथ्यहीन हैं। इसलिए ऐसे अज्ञान के कारण वे राक्षसी प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। सारा जगत मिथ्या मालूम पड़ता है। आकाश में सूर्य एक थाली की तरह प्रतीत होता है, चपटा तो वह वैसा ही और वैसा ही होगा, इसलिए उनकी बुद्धि काम करती है। वे यह भी नहीं जानते कि यह गोल और विशाल है और इसके सामने पृथ्वी एक छोटे से सरसों के दाने के आकार की है। वे सोचते हैं कि सूर्य की तरह चंद्रमा का भी अपना प्रकाश है। इसका आकार भी सूर्य के समान प्रतीत होता है। वे सूर्योदय और चंद्रोदय के बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि पृथ्वी का विपरीत पक्ष है, वह गोल है। जो लोग अनुभव के बिना बोलते हैं वे अज्ञानी हैं और उनके लिए ईश्वर और मनुष्य के बीच के अंतर को जानना असंभव है। इनकी बुद्धि पशु और कीट पतंगों जैसी होती है और ये उसी योनि में प्रवेश करने वाले होते हैं। हम कहते हैं कि उनसे झगड़ा करना अपने सिर पर पत्थर मारना है। श्लोक 9, 10, 11 और 12 अध्याय 16। एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्ध्या प्रभवन्त्युग्रकर्मा क्षयाय जगतो हिता कामाश्रित्य दुष्पूर्दम्भमान मदान्विता चिंतां परिमेय च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा अतावदिति निश्चिता आशापाशशतर्बधा कामक्रोध प्रायणा इहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थसंशयान्। विषय, राक्षसी प्रकृति के पुरुषों के दुष्कर्मों का वर्णन। अनुवाद, इस मिथ्या ज्ञान का सहारा लेकर जिनका स्वभाव भ्रष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, उन सबकी बुराई करने वाले क्रूर पुरुष ही संसार के विनाश के योग्य हैं। वे मान, मद और लोभ से भरे हुए अपूर्ण कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञानवश मिथ्या मतों को ग्रहण करने वाले, संसार में विचरने वाले, भ्रष्ट आचरण करने वाले मनुष्य हैं। साथ ही वे नश्वर असंख्य चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं। यही वह सुख है, यह विश्वास करते हुए शीघ्र लिप्त हो जाते हैं। आशा के सैकड़ों जालों से बंधे हुए वे मनुष्य काम क्रोध में डूबे हुए हैं और सुखों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संचय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चिंतन, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उन्हें अन्य प्राणियों से कोई प्रेम नहीं है। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, मानता है कि यह दुनिया एक ही परमात्मा द्वारा बनाई गई है और वह सभी भूतों में विचरण करने वाला है, वह सभी जीवों को ईश्वर की आत्मा से देखता है। इसलिए उसके मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। वह अपने जीवन को अन्य प्राणियों के समान मानता है और सभी को अपने समान सम्मान देता है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानते, उनका कोई अनुभव नहीं है और इस राक्षसी प्रवृत्ति के झूठे ज्ञान का पालन करते हैं, जिनकी प्रकृति भ्रष्ट हो चुकी है। क्रूर पुरुष जो अज्ञानी है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अहित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, वे ही संसार के विनाश के कारण हैं। मान और अभिमान से भरे हुए ये लोग किसी भी प्रकार से पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं, अज्ञानता में मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और संसार में भ्रष्ट आचरणों में जीते हैं। जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, यह दुनिया, वे यहाँ केवल पशु जीवन जीते हैं। अज्ञानता के कारण ही उनमें हिंसा, भ्रष्ट आचरण और पाखंड फूट पड़ा है। वे सम्मान, शक्ति और धन के लालची हैं और वे इसे गलत तरीके से जमा करने का भ्रष्ट व्यवसाय करते हैं। उसमें सफल होते होते वह शराब, वह मस्ती सिर चढ़कर बोल पड़ती है। फिर यह दुनिया में किसी को शोभा नहीं देता। वे इस भ्रम में चलने लगते हैं कि इस संसार में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। वे अपने से आगे की दुनिया नहीं देखते, इसलिए वे पागलों की तरह अधूरी इच्छाओं का आश्रय लेकर संसार में चलते हैं, झूठे सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं, दूसरों को धोखा देते हैं और भ्रष्ट आचरण करते हैं। साथ ही जो असंख्य चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं, अर्थात जो मृत्यु के भय से निरंतर परेशान हैं, जो नियमित रूप से इस भय के दबाव में रहते हैं कि वे किसी भी कारण से मर जाएंगे, और अब जबकि यह केवल एक ही जन्म है, आनंद लेने के लिए सभी सुख एक बार, वे हमेशा भोगों, वासनाओं, व्यसनों के पीछे भागते हैं। वे भौतिक सुखों को भोगने के लिए लालायित रहते हैं। बंधी है वे सैकड़ों आशाओं की डोरी। इसलिए उन आशाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर वे लोग काम और क्रोध में डूब जाते हैं और अन्यायपूर्ण ढंग से भ्रष्ट तरीके से इन सुखों की पूर्ति के लिए धनादि पदार्थों का संचय करने का प्रयास करते हैं। बोध, अज्ञानी आदिम लोगों का व्यवहार समाज के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उन्हें संसार, ईश्वर और अन्य प्राणियों का ज्ञान नहीं है या अपर्याप्त है। वे अपने से परे संसार को नहीं देख सकते, इसलिए वे केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं में फंसे हुए हैं। उन वासनाओं की वस्तुओं की पूर्ति के लिए वे कोई भी वाम मार्ग अपना लेते हैं। उसके लिए ही वे समाज में रहकर समाज के लोगों के सहयोग से अपना अस्तित्व स्थापित करते हैं। लेकिन वे उन लोगों की परवाह नहीं करते जिनके जीवन पर यह घटना घटित होती है। संबंधों का ज्ञान नहीं है,
ये अपने करीबी रिश्तों को सिर्फ अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतने सारे जानवर समाज में रह रहे हैं, उनकी वजह से ही समाज और उनके परिवार की सेहत बिगड़ती है और परेशानी होती है। उनके पापों का फल उनके परिवार और समाज को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि समय रहते इन दुष्ट प्रवृत्तियों को समाज और परिवार से अलग नहीं किया गया तो शायद भविष्य में इनके संग के सभी लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। रावण की वासनापूर्ण प्रवृत्ति के कारण पूरा राक्षस वंश और उसका परिवार धूल में मिल गया। दुर्योधन की हत्यारी, स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति के कारण कौरव परिवार और उनके समर्थकों का नाश हो गया। यदि ये दुष्ट राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे घर में, हमारे आसपास पैदा हों तो इन्हें तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। श्लोक 13, 14 और 15 अध्याय 16। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोर्थम इदमस्तीदम्पि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शत्रुर्हनिष्ये चाप्रान्पि ईश्वरोऽहमः भोगी सिद्धोः बलवान सुखी सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। विषय राक्षसी प्रकृति के पुरुषों के विशाल और अहंकारी मूड का वर्णन। अनुवाद, वे सोचते हैं आज मुझे यह मिला है और अब मैं इस मनोभाव को पूरा करूंगा। मेरे पास यह बहुत है और यह बार बार होगा। मैंने इस शत्रु को मार डाला और मैं अन्य शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं परमेश्वर हूँ, वो जो चमत्कारों का आनंद लेता है। मैं सभी उपलब्धियों से भरा हुआ हूँ और बलवान के रूप में खुश हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ और एक बड़े परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे जैसा और कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, भोग करूंगा। ऐसे में वे मोहित हो जाते हैं। चिंतन, मनुष्य के समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। वह अच्छाई के साथ साथ बुराई से भी ग्रस्त है। वह हमेशा दो सिरों पर रहता है, या तो कोई देवता के पास जाता है या फिर राक्षस बन जाता है। उसकी यही जिद्दी बुद्धि उसे संतुलित नहीं होने देती। वह लगातार अपने बारे में, अपने गौरव और खूबियों के बारे में सोच रहा है। उसे हमेशा बीच में रहना मुश्किल लगता है। वह देवत्व के गर्व के साथ जीने की कोशिश करता है। मैं वह भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वह भी अहंकार है, स्वाभिमान है। उसे भी बचना चाहिए। कोई भी अति कहीं नहीं पहुँच सकती। दोनों के मध्य में स्थित होकर दोनों की आशाओं अपेक्षाओं को त्याग कर जीवन के केंद्र को पा लेता है। अगर आप वहां से सीधे ऊपर देखते हैं तो आप खुला आसमान देख सकते हैं। अभिमान, हठ, अहंकार, मोह, देवत्व, दानवता सब परिणाम में निकलते हैं। एक व्यक्ति तटस्थ, भारहीन, संतुलित या सिर्फ सादा प्रकाश बन जाता है। राक्षसी वृत्ति बहुत भारी और खतरनाक होती है। ऐसे लोगों को अपनी नासमझी की वजह से कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वो सोचते हैं आज ये मिला है और अब ये मिजाज निभाऊंगा। उनका लगाव, चाहत कहीं नहीं रुकती। जो मिल जाए उसमें संतोष नहीं है। फिर मन में नए संकल्प, नई योजनाएं तैयार होती हैं। संचय की व्याधि रोगी को खा जाती है। दौड़ता रहता है, मेरे पास यह बहुत कुछ है और इसे बार बार पाने की उम्मीद में हर पल जीता हूँ। सफल होने के बाद वह खुद को इसके लिए समर्पित कर देता है। मैं इस भावना के साथ पूरी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी में रहता हूँ कि मैंने इस दुश्मन को मार डाला है और मैं उन अन्य दुश्मनों को भी मारूंगा। किसी से अकारण घृणा करना, ईर्ष्या करना और उससे अधिक पाने के लिए उससे शत्रुता रखना। फिर उन शत्रुओं से युद्ध करने में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। वह इस भ्रम में रहता है कि मैं भगवान हूँ और इसलिए मैं मजबूत और खुश हूँ। ईश्वर और स्वयं के बीच के अंतर को महसूस न करते हुए वह उस अज्ञानता के कारण इस तरह के भ्रम में जी रहा है और अभिनय कर रहा है। उनकी एक और भ्रांति है कि मैं धनवान हूँ, धनी हूँ और बड़े कुल में जन्मा हूँ। इसे अज्ञान कहा जाता है। वह नहीं जानता कि इस दुनिया में अमीर लोग और कुलीन लोग हैं। तो मेरे जैसा और कौन है? वह अपने अज्ञान के कारण सदा इसी भ्रम में रहता है। मैं एक साधारण सा संकल्प करता हूँ कि मैं यज्ञ करूंगा और दान दूंगा, परंतु यज्ञ और दान का अर्थ न समझने के कारण वह केवल स्वप्न देख रहा है और उन्हीं स्वप्नों में चल रहा है। वह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वे इस तरह से मुग्ध हैं कि वे मस्ती और खुशी में रहेंगे। लेकिन लोभ, मोह, अकारण शत्रुता, अभिमान, अहंकार, दंभ, अतिशयोक्ति जैसे समस्त दोषों से युक्त होने के कारण ही वह सुख आनंद के स्वप्न देखता है। लेकिन वह हमेशा कई समस्याओं और संघर्षों से जूझता रहता है। बोध, मनुष्य कितना मूर्ख और आदिम हो सकता है, इसकी एक सीमा होती है। लेकिन इन शैतानी लोगों की मूर्खता और पागलपन की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ये मूर्ख जीवन का अर्थ नहीं जानते, इसलिए ये राक्षसी प्रवृत्ति के बने हैं। सब कुछ पाने की चाह उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। इसलिए वे निरंतर धन, सत्ता, वासना और व्यसनों के अधीन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
वे हमेशा गर्व से मजबूत होते हैं। पागल मूर्ख लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, तो वे अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझते हैं। उसके सिर में अनेक भ्रम घूमते रहते हैं कि ऐश्वर्य, सुख, शक्ति का भोग करने वाला मैं ही हूँ। दुनिया को देखते हुए वह उनका पालन करने की कोशिश करता है। मैं भी इस भ्रम में हूँ कि मैं दान, तप, यज्ञ करूंगा, पर उसमें से कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। व्यक्ति खुशी, मौज मस्ती के सपने देखता है, लेकिन चंचल मन और अज्ञानता की स्वनिर्मित परेशानियों से अभिभूत होता है। उन्हीं संघर्षों और समस्याओं से पीड़ित होकर जीवन व्यतीत करता है। वह एक अज्ञानी, आदिम बुद्धि के परिणामों को लगातार भुगतता है। वह नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे और क्यों जी रहे हैं। श्लोक 16 अध्याय 16 अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसिक्ता काम्भोगेषु पतंती नरकेषु चो। विषय आसुरी प्रकृति का पुरुष घोर नरक की प्राप्ति। अनुवाद अज्ञानी लोग जिनके मन अनेक प्रकार से मोहित हैं, मोहरूपी के जाल में फंसे हुए हैं और भौतिक सुखों में अत्यधिक आसक्त हैं, वे महान अशुद्ध नरकों में गिरते हैं। चिंतन स्वर्ग सम्मान का जीवन है। सुखी संतुष्ट जीवन, जिसमें किसी की बुराई करने का विचार मन को न छुए, ऐसा निर्मल जीवन। जब हमारे विचार शुद्ध, सात्विक होते हैं तो किसी का भी बुरा करने की इच्छा होना असंभव है। यदि हम किसी का अहित नहीं करते, चिंता नहीं करते, किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करते, तो संसार हमारी चिंता कभी नहीं करेगा। तुम बुराई नहीं कर पाओगे। तब हमारे निष्काम कर्म योग की सहायता से हमें जो जीवन मिलता है वह है जहां हमारा स्वर्ग निर्मित होता है। नरक एक बहुत ही बुरा, नीच, पतित जीवन है। जब हम वासनाओं, व्यसनों से पीड़ित होते हैं, आसुरी धन से रहता है। कहने की जरूरत नहीं है कि जब आप शुद्ध लूट, अत्याचार और भ्रष्टाचार पर भरोसा करते हैं तो यह नारकीय जीवन आपके सामने आ जाता है। हमारा हर लगाव, स्वार्थी कदम हमें इस नर्क में ले जाता है। यदि हमारा आचरण शुद्ध नहीं है तो हम नर्क में जाएंगे। आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। यह शरीर, यह आंख, हमें अपने शक कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। एक सुंदर, सुखी जीवन जीते हैं। जैसा आप करते हैं वैसा भुगतान करना गलत नहीं होगा। इन राक्षसी, दुष्ट, हिंसक, घृणित लोगों के कार्य पाप और अत्याचार से भरे हुए हैं। वे एक ही दलदल में, एक ही कीचड़ में जड़ जमाए हुए हैं। उनके विचार, उनकी इच्छाएं अच्छी नहीं हैं। इस पृष्ठभूमि में यह केवल शुरुआत है। उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है। यहाँ उन्हें कभी भी मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाती, लेकिन भौतिक सुख के पीछे भागते भगवान और समाज को आसानी से नहीं मिलने देते। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल होती हैं, क्योंकि अगर वे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो मैं किसी भी मामले में दुनिया की मदद कैसे कर सकता हूँ। यही उनका नरक है। और तो और इन अनेक व्यसनों और वासनाओं के कारण उन्हें शारीरिक व्याधियों के साथ साथ कष्ट भी होते हैं। यानी उनका शरीर कई तरह की बीमारियों और विकारों की चपेट में भी आ जाता है। अंत में जब वे अंत में इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो उनके शरीर सड़ने लगते हैं। मौत अच्छी है, लेकिन यह उनके पापों का भुगतान किए बिना भगवान को नहीं दी जाती है। तब उसे अपने पाप याद आते हैं। एक बुरा काम याद आता है, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। अगली यात्रा में भी उन्हें नीच योनि में चींटी पशु की तरह रहकर इन पापों का भुगतान करना पड़ता है। वह उनका महान अशुद्ध नरक है। बोध, स्वर्ग और नरक के विचार हमें झूठे लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने आसपास कई लोगों को खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं। वही उनका स्वर्ग है। वे जीवन के गणित और तकनीकों को जानते हैं। यदि कोई किसी की बुराई नहीं करता है, भगवान में विश्वास रखता है और उनके नाम संकीर्तन में जीवन बिताता है, तो भगवान बहुतायत से देते हैं। फिर चिंता की कोई बात नहीं है। एकमात्र भाव स्वर्गिक सुख, आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म करने के सूत्र को यदि समझ लें और अमल में ला दें कि जो करना है वह भगवान का है, तो जन जन की चिंता दूर हो जाती है। फिर हम भगवान से जो भी सद्भावना व्यक्त करते हैं वह उसे पूरा करते रहते हैं। परंतु जो राक्षसी लोग जीवन के इस सूत्र को नहीं पाते, वे जीते जी निकृष्टतम नरक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका मन अज्ञान और भ्रम से भरा होता है जो उन्हें वहां ले जाता है। लोग ऐसे पापियों के पास न केवल जाते हैं बल्कि सहयोग भी नहीं करते। इसके समान अपवित्र और कौन सा नरक है। श्लोक 17 और 18 अध्याय 16 आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम्यज्ञस्ते दम्भेनावेदिपूर्वकम् अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तभ्यसूयका
विषय राक्षसी प्रकृति के पुरुषों के लक्षण। अनुवाद वे अभिमानी लोग जो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, धन और मन की वासना से मदहोश होकर विधर्म में केवल नाम यज्ञ करते हैं। जो पुरुष अहंकार, बल, अभिमान, वासना और क्रोध में आसक्त हैं और जो दूसरों की निंदा करते हैं, वे अपने शरीर में और दूसरों के अंतर्मन से द्वेष करते हैं। चिंतन भगवान के शब्द सच्चे शब्द हैं। वे सच हैं, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। भगवान स्वयं युगों से देख रहे हैं कि अच्छी और बुरी चीजें कैसी होती हैं। लोग किस युग में कैसे पैदा हुए और उन्होंने अपने और दुनिया के साथ कैसा व्यवहार किया, इसका एकमात्र गवाही ईश्वर है। उससे कोई कुछ नहीं छुपा सकता। वह सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके विचारों और भावनाओं को जानते हैं। सभी को करीब से देख रहे हैं, लेकिन ये शैतानी अज्ञानी लोग भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए वे बेचैन हो जाते हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसा ही करते रहते हैं। उनके पास कोई प्रतिबंध नहीं है। वे आत्मसंतुष्ट अभिमानी लोग धन और मान की लालसा में मदहोश होकर केवल नाम के पाखंड में यज्ञ करते हैं। इन यज्ञों के पीछे उनका उद्देश्य लोगों को इकट्ठा करना और उनके सामने अपनी महानता दिखाना है। यज्ञ क्या है, यह किस लिए किया जाता है, वे यह नहीं जानते, लेकिन अपना नाम बनाने के लिए लोगों को हमें शक्ति देनी चाहिए। एक बार वह शक्ति हमें मिल जाए तो हम उसके बाद धन संग्रह कर पाएंगे। उनके बलिदान का उद्देश्य लोगों को इकट्ठा करना है। वे एक चेहरा दिखाते हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है जो बेहद क्रूर और राक्षसी होता है। शास्त्रों और नीति नियमों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसा होता तो वह पाखंड का यह धूर्तपूर्ण बलिदान कभी नहीं करता। अपने अहंकार, बल के प्रदर्शन, अभिमान, इच्छाओं में लिप्त होने के कारण वे ऐसा दोहरा जीवन जीते हैं। क्रोध में प्रवृत्त होने के कारण इन्हें कभी किसी पर दया नहीं आती, इसलिए ये निरंतर दूसरों की आलोचना और द्वेष करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि परमात्मा क्या है और वास्तव में वह कहाँ रहता है। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे भी अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले भगवान से घृणा करते हैं। जो भ्रांत बुद्धि वाले हैं और अपने को भगवान समझने लगे हैं, वे भगवान का आदर कैसे करेंगे। बोध लोगों की नजर में पैसा और प्रतिष्ठा यानी पावर सबसे अहम हथियार है, इसलिए सत्ता और दौलत हासिल करने के लिए लोग बाईं ओर जाते हैं। वे किसी को भी धोखा देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन वे ऐसा नीच जीवन जीना अपनी शान की बात समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी को बड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान ने उसे इतनी बुद्धि दी है कि वह निरंतर सुधार और प्रगति करता रहे, परंतु उस ईश्वर के अस्तित्व को छोड़कर मनुष्य उस बुद्धि का उपयोग केवल शक्ति और धन प्राप्त करने के लिए करता रहता है। बेशक अगर सही तरीके से, कड़ी मेहनत से, अपनी प्रतिभा की मदद से मिल जाए तो भगवान या किसी और का कोई विरोध नहीं है। वैभवशाली जीवन जीना मनुष्य का धर्म है, लेकिन अधर्म से प्राप्त शक्ति और धन का विरोध दूसरे और स्वयं भगवान करते हैं। ये अपने अहंकारी, घमंडी बल से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उसके लिए वाम मार्गों का सहारा लेता है, लेकिन ईश्वर के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। वह अपने दिल में भगवान के इन दोषों को गिनता रहता है और जब उनके पापों की बाल्टी भर जाती है तो उनके लिए नरक का द्वार खोल देता है। श्लोक 19 अध्याय 16 ताना द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु। विषय घृणित हत्यारों द्वारा राक्षसी योनि की प्राप्ति। अनुवाद मैं उन घृणित, पापी, क्रूर कर्म करने वाले हत्यारों को संसार में बार बार राक्षस की योनि में फेंकता हूँ। चिंतन मनुष्य खामियों, चतुराई का आदि है। एक बार पाप हो जाने के बाद उन पापों को दूर करने के लिए पुनर्जन्म नहीं होता है। वे यह मानने लगते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो फिर उन पापों का प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार अनेक पाप कराए जाते हैं, अत्याचार दिए जाते हैं, मुक्ति दी जाती है, तब इन पापियों को ईश्वर को त्यागने और उन्हें अस्वीकार करने की युक्ति सुझाई जाती है। मनुष्य अनंत काल की तुलना में इतने 100 वर्षों में जीवित रहता है, लेकिन उसमें भी वह बेईमानी और विश्वासघात करता रहता है। अधर्म और वामपंथी जीवन का संचालन करके वह अपने क्षणिक सुखों के लिए किसी को भी बंदी बना लेता है, किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करता रहता है, दूसरों के मुंह से घास कुरेदकर और खींचकर अपने में क्रूरता भर लेता है। एक साधारण जीवन उन्हें अनुमति नहीं देता है जो एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। ये क्रूर राक्षसी लोग छल कपट षड्यंत्र करके उनके परिश्रम श्रम को बढ़ाकर और उन्हें कष्ट देकर उनके सरल जीवन में बाधाएं उत्पन्न करके जीवन में विकृत सुख लेते हैं। वे उनके इस कपटपूर्ण रवैये का खुले दिल से समर्थन करते हैं और इसे कौशल का ढूंढ देते हैं। लेकिन ये बहाने कब तक चल सकते हैं? कुछ लोगों को इस बात के बोझ से दबे हुए जब तक जीवित हैं, इन विकृतियों से जूझना पड़ेगा।
आसुरी प्रवृत्ति के पाखंडी अज्ञानी लोगों में ऐसा जीवन जीने की क्षमता नहीं होती। इसका परिणाम उन्हें तब भुगतना पड़ता है जब उनके जीवन की गाड़ी ढलान पर चली जाती है। भले ही दुनिया उनकी मूर्खता से लड़ने के बजाय उनकी उपेक्षा करती है और उन्हें रियायतें देती है, लेकिन भगवान न्याय और सच्चाई के पक्के हैं। हर कर्म का फल उसी के हाथ में है। फिर जब इन पापियों की गाड़ी नीचे उतरने लगती है तो उसका ब्रेक भगवान फेल कर देते हैं। विफल। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यह पापी मर जाए और भगवान उसे छोड़ दे, भगवान उसे भूल जाए। ये राक्षस जो उस भगवान, ईश्वर और उनकी आत्मा की जीवित प्रकृति से घृणा करते हैं, बार बार इस संसार में राक्षसी योनि में अपने आनंद के लिए जन्म लेते हैं। परमेश्वर उन्हें एक ऐसे स्थान पर भेजता है जहां उन्हें उस तरह से अधिक यातना दी जाएगी जिस तरह से उसने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया है। फिर उनकी बुद्धि सीधी होने लगती है, लेकिन उसके लिए उन्हें बार बार नरक के रास्ते, दर्द और पीड़ा के रास्ते पर चलना और भुगतना पड़ता है, जिसे उन्होंने मूर्खता से चुना है। जब तक उसके द्वारा रचा गया पाप का पहाड़ पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, जब तक कि अंतिम पाप खत्म नहीं हो जाता, जब तक वह उसका भुगतान नहीं कर देता, तब तक भगवान निचली राक्षसी योनि में पुनर्जन्म लेता रहता है। वह उनसे उन पापों का भुगतान करता रहता है। बोध। जो बोता है वह कहावत कभी मिथ्या नहीं होती। वहां गेहूं बोने के बाद चावल कभी नहीं उगता। गेहूं बोओगे तो गेहूं उगेगा और पाप बोओगे तो वहां पाप उगेंगे। प्रारब्ध और प्रकृति का यह अलिखित लक्षण है कि जहां पुण्य का बीजारोपण होगा वहीं पुण्य फलेगा फूलेगा। यह ईश्वर का शाश्वत नियम है। पाप करते समय, झूठ बोलते हुए, भ्रष्टाचार करते समय मनुष्य को उनमें आनंद की अनुभूति होती है। क्षणिक सुख उसे लुभाते हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग नहीं जानते कि उन पाप कर्मों का फल वैसा ही पाप होता रहेगा। बहुत ही सीमित प्रायोगिक आधार पर मनुष्य ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन के सही तरीके का अभ्यास करके सोना बनाने के बजाय उसे अपने पापों और कर्मों से नष्ट कर देता है। फिर बाद में उसे भविष्य में भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसा वह स्वयं को आकार देता है, उसका संचय बनता है। जैसा कि वह अपने जीवन में पाप के बीज बोता है, वह उसी पापी जीवन में जन्म लेता है और भगवान और सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए जन्म से जन्म तक नरक की आग को झेलता रहता है। श्लोक 20 अध्याय 16। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम। विषय पुनः राक्षसी प्रकृति के पुरुषों का पतन। अनुवाद। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझे प्राप्त न होकर राक्षसी योनि में जन्म लेते हैं। इसके विपरीत यह और भी कम गति से प्राप्त किया जाता है। निश्चय ही दुष्ट नरक में गिरते हैं। चिंतन। एक बार जीवन की दिशा बदल जाए, रास्ता गलत हो जाए, तो वह उसी गलत दिशा में जाता रहता है। अगर हमें कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है तो हमें खुद ही सही रास्ता खोजना पड़ता है। भले ही आपके मन में थोड़ा संदेह हो, भले ही आपको अपने दिल में लगे कि आप जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है, अपने दिल की सुने। कुछ देर रुके, बार बार सोचे कि हमारा मन हमसे ऐसा क्यों कह रहा है। मन ही हमारा सच्चा मित्र, साथी, सब कुछ है। उनके जितना करीब कोई और नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन मन को करना चाहिए। जितना मन हमारे लिए कर सकता है उतना माता पिता भी नहीं कर सकते। बाकी रिश्तेदारों के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। माता पिता, शिक्षक, मित्र, संबंधी हमारे हितैषी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यदि इनमें से किसी का भी लाभ नहीं हुआ है तो घबराने और निराश होने का कोई कारण नहीं है। असली परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाता है वह हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। बाहरी दुनिया हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती, हमारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन भगवान हमें कभी दूरी नहीं देते, अपना सहारा नहीं छोड़ते। वह जन्म से पहले भी हमारे साथ थे, जन्म के बाद भी वे अंत तक हमारे साथ हैं और उसके बाद भी हमारे साथ रहेंगे। जब तक यह शरीर है तब तक अन्य सब हमारे साथी हैं। फिर हमें अगला अनंतकाल परमेश्वर के साथ बिताना है, इसलिए हम उस परमात्मा को नहीं भूल सकते। हमारे मन मंदिर से हमें जो संदेश, संकेत मिलता है वह उस परमात्मा का भेजा हुआ संदेश होता है। इसलिए जब भी हमारा मार्ग गलत हो जाता है, हम वाम मार्ग की ओर जाने लगते हैं, वही ईश्वर अवश्य ही हमारे मन की ओर से हमें सावधान कर रहा है। इसलिए हमें अपने मन की सुनना सीखना चाहिए, उसकी उपेक्षा मत करो। यहाँ भगवान अर्जुन को यही संकेत दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे प्राप्त न करके मेरा स्मरण किए बिना भटक गए हैं, वे बार बार राक्षसी योनि में जन्म लेते हैं। वे बार बार उसी पापमय मार्ग, वाम मार्ग का अनुसरण करते हैं। फिर उनकी इच्छानुसार मैं भी उनकी इच्छा के अनुसार उसी योनि में जन्म देता हूँ। वह बार बार उन्हें उसी नरक में भेजता है।
जिस प्रकार कीचड़ में रहने वाले कीड़े गंदगी में सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार वहां उन नरकों में भी उन्हें सुख का अनुभव होता है। मैं केवल तथास्तु कहता हूँ, अन्यथा उनकी इच्छा उन्हें उन नरकों में ले जाती है। भले ही वे कुछ देर रुके, सोचे और पीछे मुड़कर सन्मार्ग की प्रतीक्षा करें, मैं खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, उन्हें प्रेरणा देता हूँ, तथास्तु कहता हूँ, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में पीछे मुड़कर देखने और रुकने और सोचने की अक्ल नहीं होती। हालांकि यह उन्हें और भी कम गति प्राप्त करने की अनुमति देता है जैसा वे चाहते हैं, अर्थात वे अपने स्वयं के कर्म से सबसे बुरे नरक में गिर जाते हैं। बोध, हम कैसे जीते हैं, यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। माँ बाप, रिश्तेदार तो बहाने हैं। गुरुजन को कितना और कैसे लाभ होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही उनमें से किसी को भी लाभ न हुआ हो, क्योंकि हमारी तरह हमें बचाने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वास्तविक ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, वह हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। बचपन से ही हमारी एक बुरी आदत है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए भी किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरों के हाथ से, दूसरों के मार्गदर्शन से जीने की आदत हो जाती है, तो हम लकवाग्रस्त हो जाते हैं। यह निर्भर हो जाता है। हमारे पास ऐसा कोई और नुकसान नहीं है। वहां हम अपनेपन की भावना खो देते हैं, हम खोया हुआ महसूस करते हैं। यहीं से हमारे पतन की शुरुआत होती है। इसलिए जीवन में स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, यह हमें बचाती है, हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। अभी तक 16वें अध्याय के श्लोक 6 से 20 तक भूतों के लक्षण और उनके पतन की कथा बताई गई है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।